सर आप इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के काबिल है ये कंपनी। ये देखो चाबी सुंबुल के घर की। मैं अपने एक दो दोस्तों को भूल के जाऊंगा, वो यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे और जब मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा तो साथ से जो बात तय हुई है वो उसे पूरी करनी होगी। अरे तुम्हें मैं फर्श से उठाकर अर्श पे रखना चाह रहा हूँ और तुम। मुझे फर्श ज्यादा पसंद है, कम से कम इस पर पाँव तो टिके रहते हैं। 6 महीने का मतलब होता है 6 महीने, 6 साल नहीं। और मैं कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता। जी सही, ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये अपनी गियर्स की ट्रांसमिशन खुद करती है। कोई अनाड़ी आदमी भी होगा तो ये सुकून से चला सकता है। अरे भाई हम कोई अनाड़ी थोड़ी है, घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं। वैसे ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई है। एक काम करते हैं, बैठ के डील कर लेते हैं। ठीक है, आ जाए। दादी दादी, वो आप अब्बू को क्या बता रही थी थोड़ी देर पहले? बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो। हाँ अब बताओ क्या कह रही थी, और देखो कौन सी बात कह रही हो। मैंने तो अजहर से बहुत सारी बातें की हैं। दादी अब अनजान ना बने, वही जो आप रामीन को फोन पर बता रही थी। क्यों आया था उसका फोन और क्या कह रही थी वो? अच्छा हाँ, रामीन पूछ रही थी कि जाज़बा पूछ रही है तुम्हारा कहीं रिश्ता तो पक्का नहीं हुआ वा। ये जाज़बा फुप्पो को अचानक से मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? पहले तो उन्होंने कभी नहीं पूछा। रामीन की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो तुम्हारे लिए साथ का रिश्ता मांगना चाह रही है। दादी देखिए दादी, मैं ऐसी बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्बा जब पहले भी वो फराज की बात कर रहे थे मैं तब भी उनके खिलाफ थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। और आपने उनकी बात सुनी कैसे? आपने खरी खरी सुना क्यों नहीं दी? लो भला बताओ, इसमें रामीन का क्या कसूर है? भाई जो जाज़बा ने कहा वो उसने मुझसे कह दिया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एक तो साद मुझसे तालीम में कम है और दूसरा मुझे जाज़बा पप्पू की फैमिली के किसी भी फर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बेहतर यही होगा कि ये बात इस घर में दोबारा ना हो। तुम दादी प्लीज, अब और नहीं प्लीज। अरे सुन तो लो मेरी बात। लो भला बताओ, अरे मैं क्या अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा? मैं जानती नहीं हूँ कहाँ तुम और कहाँ जाज़बा के बच्चे। उस घर में बसने के ख्वाब तक देखे थे मैंने, लेकिन तब मैं किसी के साथ बंधी नहीं थी। और अब जब मैंने एक एक बात सहन से खुरच ली, किस्मत मुझे वहां ले जा रही है। या अल्लाह, मुझे इतना बेबस क्यों कर दिया है तुमने? मैं कहीं भी किसी भी झोपड़े में जाकर रह लूंगी, लेकिन हुमायूं के घर ये बहुत तकलीफ दे होगा मेरे लिए। मैं किस मोड़ पर फंस गई हूँ या अल्लाह। ये क्या, तुम अभी तक पैकिंग कर रही हो? नीचे सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। एक काम करो, जितनी पैकिंग हो गई है ठीक है, जितना सामान रह गया उसे छोड़ दो, मैं बाद में आके ले जाऊंगा। जब तक कि मैं ये लेके जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे जल्दी आना प्लीज। वैसे सुंबुल जाते जाते हाथी का दांत साबित हुई। अरे इतना बड़ा घर तो मैं जिंदगी में नहीं बना सकती थी, जो मेरे बेटों ने दिनों में बना दिया। हाँ कम्मा, तुम्हारे बेटों की इतनी मजाल कहाँ, ये तो बेटी का कारनामा है। अब चलो ना, सारी बातें यही करूंगी, एक एक कोना छानेंगे। सबसे उम्दा कमरा ना मैं लूंगी और सबसे बड़ा कमरा मैं लूंगी। अरे रामीन को ना नौकरों का कोई छोटा मोटा कमरा दे देंगे। फराज भाई मान ही ना जाए। चलो चलो यहाँ देखते हैं। अम्मा इधर चलते ना, चलो इधर देखते हैं। यहाँ से कितनी अच्छी हवा आ रही है, पर टीवी पे तो कुछ अच्छा नहीं आ रहा। अब मैं बहुत थक गई हूँ शिफ्टिंग से। रामीन से कहो चाय बना के दे दो। कौन सा तुम सामान उठा के लाई हो जो थक गई हो? अरे वहां से उठे और यहाँ आ गए।
रास्ता कितना लंबा था ना। अच्छा अच्छा पिलवाते हैं। रामीन, रामीन, जी तायम्मी। जरा 2 कप अच्छी सी चाय तो बना के लाओ। जी मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बात सुनो अम्मा, पुराने मोहल्ले में किसी को भी नया एड्रेस देके नहीं आई मैं। और तुम भी बाजार में इधर उधर कोई टकरा जाए ना तो पहचानना ही नहीं। और हाँ, अब नए रिश्ते, ये मामू नानी को भी ना कुछ दिन में खत्म कर दो तुम। अरे क्या पागल हो गई हो? मैंने तो सोच रखा है कि इस घर में रिश्तेदार, मोहल्लेदार, बिरादरी वाले सबको एक शानदार दावत दूंगी। देखना तुम कैसी आग लगेगी सबको। आग लगे ना लगे ना अम्मा, नजर जरूर लग जाएगी हमें। जो कह रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, अमल कर लो उस पे। और हाँ, यहाँ का कोई बंदा मिले या कोई पड़ोसी आए ना पूछने तो कहना बहुत अच्छे इलाके से नए नए शिफ्ट हुए हम यहाँ पे। अच्छा चलो। रामीन, रामीन। जी तायम्मी, बस चाय बन रही है, मैं लेकर आ रही हूँ। अच्छा जरा खाने का इंतजाम भी कर लो। देखो अब ये घर हमारा है। बड़े किचन में खाना पकाने के तौर तरीके सीख लो। पुराने घर का फोड़पन मत दिखाना यहाँ। अच्छा, और ऐसा करो कि मेरे लिए ना चाय की जगह कॉफी बना लो, ठीक है ना? और अब कॉन्टिनेंटल खाने सीख लो, ये तुरई टिंडे यहाँ पे नहीं चलेंगे। कर लोगी ना? जी फराम, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और अम्मा, मेरे कमरे में आना। ऐसी तो ऐसा चल रहा है ना, तुम्हारी सोच है। इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देना। अरे हाँ, वो साद और फराज को तो फोन करो, उनसे पूछो कब ग्रोसरी लेकर आ रहे हैं। और हाँ, जरा उनसे कहना फल भी ले आए, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। मिस राबिया, ऐसे किस काम में बिजी हो गई कि आप घर ही नहीं गई अभी तक? ओह सॉरी सर, मैंने तो टाइम को देखा ही नहीं। वो कुछ फाइल्स थी जो आज ही कंप्लीट करनी थी, तो मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। पूरा ऑफिस खाली हो गया है और आपका अंदाजा ही नहीं हुआ। आप 2 घंटा लेट हैं, गाड़ी भी जा चुकी है आपकी। जी सर, वो एक्चुअली मेरे एरिया में ना इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत है, तो कुछ मेल्स थी जो आज ही पहुंचानी थी, तो इसीलिए मुझे नहीं पता चला। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। दोनों सर, मैं चली जाऊंगी। अब मुमकिन है कोई वैन मिल जाए, अगर ना मिली तो मैं रक्षा ले लूंगी। इट्स ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ नीचे। नीचे ओके। आज तो वाकई में लेट हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। तू तो छोड़ो, आज तो दादी अम्मा भी सही वाली सुनाएगी मुझे। जल्दी करें। अम्मी, आपको बताया तो था कि उनकी किसी पेट की ना सालगिरह थी, तभी वो अंदर नहीं है। और हो सकता है कि वो उसकी कुछ शॉपिंग के लिए गए हो। अरे बेटा, इन अमीरों के चोचले भी ना अजीब ही होते हैं। हमने तो कभी इंसानों की सालगिरह नहीं मनाई और ये जानवरों की मना रहे हैं। अम्मी, वो 2 ही तो लोग हैं घर में, और सर की बातों से लगता है कि उनकी बहन ज्यादा ना नकचड़ी है, तभी उसका ख्याल ज्यादा रखते हैं वो। अच्छा, वो तुमसे घर की बातें भी करते हैं, तभी तुम्हें उनकी बहन के बारे में पता है। मेरी प्यारी अम्मी, किसी से बात करो ना तो उससे उसका अंदाजा हो जाता है। और सर कह रहे थे कि उन्होंने कई पार्टनरशिप की है और एक अलग से ऑफिस भी खोला है, जिसके डायरेक्टर उनकी छोटी बहन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऑफिस आई है या मैंने उनको देखा है, क्योंकि सर ही हमेशा वहां का विजिट करते हैं। इन अमीरों की बातें भी ना अमीरों वाली होती हैं, हमें क्या लेना देना भाई, छोड़ो। ओ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आपको दादी बुला रही है, तो मैं ये खाना देख लेती हूँ, आप जाएं। खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है।
वो तो मैं रामीन की वजह से खामोश हो गई। क्या कह रहे थे तुम? वक्त के साथ साथ नानी मामू खत्म। पागल तो नहीं हो गए हो? इसमें पागल होने वाली क्या बात है अम्मा? अब उन लोगों का स्टैंडर्ड हमारे साथ मैच करता है क्या भला? वैसे भी हमारे साथ खड़े रहकर भी हमारे मुलाजिम ही लगेंगे। पैसों की वजह से मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती, सुना तुमने? और वैसे भी मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? उसी राबिया के बारे में सोच रही होंगी। अम्मा, अगर उस राबिया के बारे में सोच रही हो तो ये सोच अभी दफन कर दो। मुझे नहीं करनी किसी लोअर क्लास लड़की से शादी। क्या हो गया तुम्हें? तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। साथ मेरी बात सुन, घर हमने अच्छा बना लिया है, तुम्हें कारोबार में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सब वो खुद संभालेगी। तुम ऐश करना, ऐश। अम्मा, मेरी ना एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ऐश भी करने आता है और अपना घर बार भी संभालने बहुत अच्छे से आता है। आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। बस इस राबिया का नाम अपने दिमाग से अब निकाल दो, बहुत हो चुका। 4 पैसे आए नहीं और माँ को अकल देने चले। दिमाग से निकाल ही दो नाम। देखूंगी मैं। देख लो, तुम्हारे घर वालों का मोहल्ला छोड़े हुए महीना हो गया है। कैसे चोरी से निकले, जैसे रूपोश हो गए हो। इसमें रूपोश होने वाली क्या बात है? सबको पता था कि वो शिफ्ट हो रहे। और वैसे भी मेरे भाई आपकी तरह फारिग नहीं बैठे हुए, उन्हें बहुत से काम है। वो बेकार निखट्टू नहीं है जो इधर उधर दोस्तियां भगाड़ते फिरे। खूब जानता हूँ कि काम और उनके अंदाज। और वो जो तुमने मेरी माँ को सब्ज बाग जो दिखाए थे, और तुम्हारी माँ शिफ्ट होती ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देगी, क्या बना उसका? अभी महीना भर हुआ है, दे देंगे हिस्सा, भागे थोड़ी जा रहे। आप कारोबार तो शुरू करें। बस बस, सब जानता हूँ। अब ऐसा है, तुम्हारे दोनों भाई ससुराल से जायदाद लेकर आए ना, तो तुम्हें सीधे साफ तुम्हारा हिस्सा दे दें, नहीं तो क्या क्या नहीं किया मेरे भाइयों ने आपके लिए? आधे से ज्यादा खर्चा तो वो आपका उठाते, जो जी में आता वहां से उठा के ले आते। और अब क्या करें? उठाने भी चाहिए। वो कौन सा अपनी जेब से चीजें लाके यहाँ पर रख रहे हैं? ससुराल की कमाई पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। तुम 1-2 दिन में जाओ और अपना हिस्सा लेके आओ, वरना तुम्हें उनकी दरवाजे के बाहर छोड़ाऊंगा हमेशा के लिए। बड़े अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख हुआ मुदस्सिर, आप इतने लालची हो सकते? अपने सालों से फिर भी कम ही हूँ। कितनी बार अम्मा से कहा है मुझे पुराने घर की चाबियां दे दो, मगर नहीं। आखिर मुदस्सिर का मुंह खुलवा ही दिया उन्होंने। फिर कहेंगे मुदस्सिर लालची है। अम्मा, ये कौन सी नई बात है? और मुदस्सिर और अनम की लड़ाई कब नहीं होती? वैसे भी बर्दाश्त कहाँ हो रहा होगा उनसे। हम इतने अच्छे घर में कैसे आ गए? इसीलिए तो कह रही हूँ, अनम का कुछ करो। बस खुद को ही सेट करना है क्या? अम्मा, और कितना सोचूं उन दोनों के बारे में। यहाँ आने से पहले 20,000 रुपए दिए हैं मिठाई की सूरत में, और क्या जान दे दूं? जरा से पैसे बहन को दे दिए तो क्या तुम्हारी दौलत में कमी आ जाएगी? अरे बहन बेटियों को देने से रिस्क में इजाफा होता है। हाँ, अल्लाह जितना रिस्क देता है वो उतना समेट के यहाँ से चली जाती है। अम्मा, मुदस्सिर से हमारा रहन सहन तो बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है। उस दिन जब वो आया था ना, तो उसको देखा था किस तरह मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कपड़े उतार के खुद पहन लेगा। अच्छा छोड़ो, हमेशा फजूल बात करते हो। मैंने तुम्हें कह दिया पुराना घर बेचो और अनम को घर ले दो, बस। अम्मा, हमारा बिजनेस अभी शुरू हुआ है, आगे का कुछ नहीं पता। अभी बैंक से घर के पेपर छुड़वाने हैं, उसके बाद पता चलेगा। और 6 महीने तक मुझे तंग मत करना। पता नहीं बिजनेस अगर सेट हुआ या नहीं हुआ, कहीं मैं वापस उस घर में जाना ना पड़ जाए। हैं? तौबा तौबा, अल्लाह ना करे। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। वो सड़ा हुआ गंदा मोहल्ला छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कह दिया मुझे ऐसा ही आलीशान बेहतरीन घर बना के देना। मुझे अब इसकी आदत पड़ गई है। मैंने कह दिया तो कह दिया, वो घर बेच दो बस। अम्मा, अल्लाह ना करे मैं उस घर में जाऊं। किसका फोन है? अनम? हाँ अनम, रास्ते में हो? अच्छा चलो आ जाओ। तौबा है, इस लड़की ने भी जिंदगी अजाब की हुई है। रामी,
मैं तुमसे कहने आई थी कि बिरयानी बनाना मगर दम वाली, और कोफ्तों में आलू मत डालना, उबले हुए अंडे डाल लेना, और रायता बनाओगी तो सलाद मेरा ख्याल है 2-3 किस्म के बना लेना। जब से इस नए घर में आए ना मुदस्सिर की, तो हमने ढंग से दावत ही नहीं की। वैसे ही हमसे खफा रहता है, कहीं और ना हिट जाए। ताई अम्मी, वो फरा से कह दीजिएगा कि मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि इतना सब कुछ तो मैं अकेले नहीं बना सकती ना, और फिर मीठा भी बनेगा। क्यों कहूँ फरा से? ये ससुराल तुम्हारा है या उसका? अगर 2 दिन मेरी बेटी आराम कर लेगी तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हरगिज मैं अपनी बेटियों से काम नहीं करवाऊंगी इस घर में। खामोशी से करो जो मैं कह रही हूँ। हाँ, अगर नहीं करना तो फराज को कह दो, ऑर्डर पे सारा खाना मंगवा लेगा। उसे पता तो चले कि तुम कितना काम करती हो। ताई अम्मी, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, और हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिला है। और इस घर में आकर आप लोगों ने ज़्यादा ही खाना पीना शुरू कर दिया। बीबी, अब तुम बड़े घर की बहू हो, ये आपदा का घर नहीं है जहाँ एक दिन चटनी बनेगी तो 3 दिन खाई जाएगी। इस घर में आके हमारे मिजाज बदल गए। जो तुम दोपहर में पकाओगी वो हम शाम में हरगिज नहीं खाएंगे। यही नजर लगाने वाली। देख रही हैं अम्मा, यहाँ शिफ्ट हुए जुमा 8 दिन हुए और आपके बेटों ने आंखें माथे पर रख ली। क्या कह दिया साद और फराज ने? क्यों, आपने महसूस नहीं किया? मेरे आते ही कैसे फराज बाहर निकल गया। ये वही बहन है ना जिससे बाहें खोल खोल कर मिलता था, घंटों बातें करता था। अरे अनम, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब वो बहुत मसरूफ है। उसने देखो नौकरी भी छोड़ दी अपनी। इतना बड़ा बिजनेस संभालेगा तो कैसे फालतू वक्त होगा उसके पास? अरे अगर गप्पे हाँकेगा तो नोट कैसे छापेगा? हाँ, पता है कितना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, सिर्फ मुनाफा उठाता होगा वहाँ से। और वो छोटा, वो तो कुछ नहीं कर रहा ना, पल दो पल रुककर बहन की खैरियत ही पूछ ले। अम्मा, मुदस्सिर को आपने खाने पर बुला तो लिया है, सोचे अगर उनको पता लगे कि ये दोनों घर पर नहीं, उनको कितना बुरा लगेगा। तो मेरी बात सुनो अनम, मुदस्सिर को तो सिर्फ ये चाहिए कि क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। अच्छी तरह उसकी फितरत से वाकिफ हूँ मैं। तुम्हें ये बवाल पालने की कोई जरूरत नहीं है। हर वक्त तुम्हें अपनी फिक्र होती है। कभी अपनी बहन के बारे में भी सोचो। उम्र गुजर रही है फर्रा की, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो उसके लिए। अम्मा, उसका रिश्ता देखना मेरे बस की बात नहीं है। आप फराज और साथ से कह के खुद ही रिश्ता ढूंढ दें। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। खा खा के गुप्पा हो रही है। ऐसा ना हो कि रिश्ता ढूंढना अजाब हो जाए। मुझे आपसे वाकई मोहब्बत हो गई। हाँ ठीक। अनम का मामला अब दबने वाला नहीं है। उसे जो कुछ देना है ना दे के फारिग करो। क्यों ना ऐसा करें कि अगले हफ्ते हम निकाह साजी से कर लें और फिर दुबई जाकर धूमधाम से वलीमा करेंगे। बहन का मामला है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तो वक्त है हम लोगों को। अरे नहीं भाई, क्या सोचना, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। दुबई जाने की तैयारी करें।